अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम इकबाल। प्रोग्राम सियासी मंजरनामा के साथ। नाजरीन, इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल चल रही है, जिस तरह से सियासत पे आजकल जो सिस्टम सरगर्मियां चल रही हैं, जो कि अब इलेक्शन होने की तरफ हालात जा रहे हैं, और जैसे देखा जा रहा है कि बहुत सारी जो तंजीमें हैं, जो बहुत सारे सियासी जमातें हैं, उन्होंने अपने अपने तौर पे जो है वो शुरू कर दी हैं अपनी कंपेन्स। अंदर खाने किसी ने ओपन शुरू कर दी हैं। तो ये है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जमात तो जैसे बिलाशुबा इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ़ ही जा रही है, और मेरे ख्याल से कामयाबी भी तहरीक-ए-इंसाफ़ की होगी। लेकिन ये है कि इसमें तहरीक-ए-इंसाफ़ का इतना रोल नहीं है, उसकी कामयाबी में है सही 50% है। 50% रोल जो है वो उसको मुस्लिम लीग नून ने ना आके ये हुकूमत संभाल के जो अपने इक़दाम किए हैं और जो बयानात दिए हैं और जो महंगाई को बढ़ाया है, उसकी वजह से तहरीक-ए-इंसाफ़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। और इसी तरह दूसरी जमातें भी हैं, दूसरी जमातों ने भी अपने अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ इलाकों के लिए जो है वो नामज़द कर दिए हैं, और इंशाल्लाह सियासी सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं। बस आवाम को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी आपके पास कोई लीडर आता है तो आप उसमें देखें, सोचें, समझें कि ये बंदा जो है, इसका सियासी बैकग्राउंड क्या है, इसकी कोई सियासी खिदमत हैं, ये इसकी क्या काबिलियत है, ये आइंदा हमारे काम आ भी सकता है, या कि सिर्फ वोटें ले के और वापस अपना मतलब पूरा करके इसने भाग जाना है। तो इसलिए ये देखें कि जो आपके पास सियासी लोग आ रहे हैं जो वोट के हसूल के लिए या बड़े पैमाने पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनकी सियासी काबिलियत क्या है। वो एक सियासी शख्सियत हैं, सियासी लीडर हैं, कि या कि सिर्फ जो है वो लोगों के साथ तस्वीरें बनवा के और अपने आप को अपना लेवल कमज़रफ़ी की वजह से उनके साथ मैच कर कर के देख रहे हैं जी कि हम भी अभी इस लेवल पे पहुंच गए, अब हम भी इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये है कि ये जो लोग होते हैं जो कि दूसरे लोगों के साथ तस्वीरें बनवा के खुश होते रहते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की नज़र में वो एक ना सियासी चमचे होते हैं। सियासी लीडर में और सियासी चमचे में बड़ा फ़र्क होता है। बाकी ये है कि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तौर पे जो है वो शुरू की हुई हैं सियासी कैंपेन्स। लेकिन ये है कि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप अपने लीडर को एक दफ़ा सोच समझ कर चुनें। देखें भाई कि जो भी लीडर आपके पास आता है, आप उससे पूछें भाई कि आपने क्या हमारे इलाके के लिए खिदमत सर अंजाम दी हैं। कोई आपने हॉस्पिटल बनवाया है, कोई आपने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया है, कोई आपने मस्जिद बनवाई है, कोई काम करवाया तो वो आप हमें बताएं। अगर नहीं करवाया तो फिर मेरे ख्याल से तो वो लोग जो हैं वो सियासी चमचे ही हैं, जो कि दूसरों के साथ घूम फिर के आज अब ख़ुद उस मकाम पे पहुंच गए कि वो अपने आप को एक सियासी लीडर समझना शुरू हो गए। मतलब ये है कि कोई हॉस्पिटल बनवा देता है बंदा, हॉस्पिटल के दौरे करने से या खाली वहाँ पे जाके देखने सुनने से मेरे ख्याल से ये कोई जो है ना कोई बड़ा काम नहीं होता, या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। क्योंकि बंदा ये सोचता है खबरें लगवा देने से अखबार में या कोई टीवी में ख़बर चलवा देने से बंदा सियासी लीडर नहीं बन जाता। क्योंकि ये चीज़ देखनी चाहिए कि वो किस हैसियत से हॉस्पिटल का दौरा कर रहा है। ठीक है, वो आया कि कोई गवर्नर है जो कि हॉस्पिटल का दौरा कर रहा है, या कि उसी के अखराजात के ऊपर वो हॉस्पिटल चल रहा है, या फिर वो कोई दिल का सर्जन है जो जाके हॉस्पिटल में दौरा कर रहा है। ठीक है, तो ये ख़बरें लगवानी बड़ी आसान होती हैं, लेकिन अमली काम करना बड़ा मुश्किल होता है। इलेक्शन के बाद डिलीवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये जो है वो सोचने समझने की चीज़ें हैं, क्योंकि आवाम को इस वक्त फ़ैसला जो करना है वो पाकिस्तान का एक जो है ना वो पिन पॉइंट है, जहाँ से मतलब पाकिस्तान जो है वो कामयाबी की तरफ भी जा सकता है और कामयाबी के अलावा दूसरी तरफ भी जा सकता है। तो इसलिए ये है कि जो प्रॉपर अवेयरनेस है ना आवाम में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और खुदा कतई तौर पे किसी ऐसे बंदे का इंतखाब बिल्कुल नहीं कीजिएगा कि जो कल अपने घर में जनाब वो इस्लामाबाद के F सेक्टर में रहता हो, घर में सोया हुआ हो, आपके इलाके में जो मर्ज़ी मुसीबत आई रहे उसको पता ही ना हो, वो AC लगा के फ़ोन बंद करके और सोया हुआ हो। गर्दन में सरिये वाला जो बंदा है उसको किसी सूरत आपने सिलेक्ट नहीं करना, उसकी खिदमत कोई नहीं होती। उसके सिर्फ ये है कि उसने ज़िंदगी में उसका मकसद होता है पैसा बनाना, पैसा बना के वो पैसे दे के जनाब तो वो सियासी टिकट हासिल कर लेते हैं। फिर उसके ऊपर जनाब वो इलेक्शन में आ जाते हैं। इलेक्शन अगर खुदा न खास्ता वो जीत जाते हैं ऐसे लोग, तो फिर उसके बाद उनका मकसद ज़िंदगी का सिर्फ पैसा ही रहता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने आवाम की खिदमत नहीं करनी होती या आवाम को कोई रिलीफ नहीं पहुँचाना होता। इसलिए इस तरह के लोगों को मुस्तरद कर देना चाहिए।